वेलकम माय यूट्यूब चैनल BK क्लासेस जगह में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के हिंदी। फिर दोस्तों चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। तो देखिए दोस्तों, इसका लेखक का नाम है प्रेमचंद। चैप्टर 1। देखिए दोस्तों, प्रेमचंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लहमी गाँव में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन इससे पूछेगा, प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1880 में। जो पूछेगा गांव का नाम क्या था? तो लहमी गांव में हुआ था। तो उसको पूछेगा उसको उनका मूल नाम क्या था? धनपत लाए। दोस्तों पूछेगा प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत लाए। दोस्तों प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा BA तक हुई। दोस्तों पूछेगा प्रेमचंद का शिक्षा कहाँ से हुई? तो BA तक हुई। तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी त्याग पर दे दिया। वो लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह संपत्ति हो गए। तो दोस्तों पूछेगा वो किस आंदोलन को दिया था? तो अशोक आंदोलन। देखिए, सन 1936 में इस महाकथाकार का देहांत हो गया। तो दोस्तों पूछेगा प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ? तो 1936 में हुआ था दोस्तों। तो प्रेमचंद की कहानी महान संवाद के 8 भागों में संकलित है। तो ये दोस्तों पूछेगा प्रेमचंद की कहानियाँ कितने भागों में संकलित है? तो महान संवाद के 8 भागों में दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कौन कौन? तो सेवा सदन, प्रेम संयम, रंगभूमि, काल्पनिक, निर्मला गबन, काम भूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं दोस्तों। ये 8 गो हैं उसका। तो हंस जागरण माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया तथा शास्त्रीय अतिरिक्त प्रेमचंद ने निम्न एक अन्य प्रकार का ग्रंथन लेखन की भी प्रचुर मात्रा में किया। तो प्रेमचंद सत्याग्रही सामाजिक परिवर्तन का सख्त माध्यम मानते थे। उनके जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा वो जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा सत्य में मिलती है। किसानों को मजदूरों की दयनीय स्थायी दलदिलों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचना के मूल विषय हैं। तो प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है दोस्तों। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मा मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल सही जीवन मुहावरा है तथा उनने लोग प्रसिद्ध शब्दों का उपयोग कुशलतापूर्वक है क्या है। दोस्तों को क्वेश्चन पूछेगा उसका भाषा कैसा है दोस्तों? तो सरल सजीवन मुहावरेदार है दोस्तों। दोस्तों तीनों में ये आएगा, गुट्टी लगाना है। देखिए दोस्तों, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किस समाज के पशुओं के भाव संबंध वर्णन किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो बैलों की कथा हम लोग देखते हैं। दो बैलों की कथा। देखिए, दो बैलों की कथा। जानवर में से गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है दोस्तों। दोस्तों आप लोग जानते होंगे जानवर में सबसे बुद्धिहीन गधा होता है दोस्तों। तो पूछे क्वेश्चन, गधा किससे होता है? तो बुद्धिहीन गधा होता है दोस्तों। तो बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं दोस्तों। गधा सचमुच बेवकूफ है। तो आप लोग पता होगा दोस्तों, गधा बेवकूफ है। उसके ढिस्सेपन, उसकी निराशा हितगुप्ता ने उसे अब पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय सिंह मारती है दोस्तों। पूछे गाय क्या मारती है? तो सिंह मारती है। व्यापारी हुई गाय तो अनपराध सिंह रूप धारण लेती है। दोस्तों कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है दोस्तों। दोस्तों पूछे कुत्ता कौन सा जानवर है? तो बहुत गरीब जानवर है दोस्तों। लेकिन कभी कभी उसे भी कुएं आ जाता है दोस्तों। कुत्ता भी देख रहे हैं दोस्तों, कभी कभी उसको कुएं आ जाता है, किंतु गधे को कभी कुएं नहीं आता। तो आप लोग पता होगा दोस्तों, गधे को कभी कुएं नहीं आता है। कितना सारे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सही हुई घास सामने डाल दो, लेकिन गधे असंतोष भी नहीं होता है दोस्तों। जो भी दोस्तों साफ खा लेगा दोस्तों, वो गधा है। वैसा में सारे एकांत बाल को उल्लेख पर कर लेता है, पर हमने तो उससे कभी खुश नहीं होते देखा दोस्तों। तो दोस्तों आप देखें गधा कभी खुश होते नहीं, गधा कभी खुश नहीं होता है दोस्तों। ऋषियों मनुष्यों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठों को पहुंच गए हैं दोस्तों। बेवकूफ कहलाता है दोस्तों। दोस्तों हम लोग उसको बेवकूफ कहते हैं।
वैसा शराब नहीं पीते, सारे वो पैसे कुसुम के लिए बचा कर रखते हैं दोस्तों। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद संभव कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक विजय से उन्हें संसार की स्वभाव जातियों में गन बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई वो भी है जो उससे कम ही गधा है। वो वह ये है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के तारों का भी उपयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में स्वस्थ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी मारता भी नहीं है। कभी कभी रियल बैल भी देखने में आता है। वो भी लिट्टियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। एक तब उसका स्थान गधे से नीचा है। झुई काशी की दोनों बैलों का नाम था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पूछेगा दो बैलों का नाम क्या था दोस्तों। एक का झुई था दोस्तों, एक था काशी का दोस्तों। झुई का काशी। देखिए दोस्तों, उसके हिया मोटी नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। बैलों का नाम थे हिया मोटी। जूही काशी था दोस्तों एक ऊँटी का नाम। बैलों का नाम था दोस्तों हिया मोटी। पछाई जाति के थे, देखने से सुंदर, काम में चौकाव, दिल में उससे बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया दोस्तों। दोस्तों एक बार एक बैल और दो बैल दोनों रहता है दोस्तों, भाई में समुंड हो गया। तो देखिए दोस्तों, भाईचारा हो गया दोस्तों। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। या शक ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने का मनुष्य वंचित है दोस्तों। देखिए दोनों एक दूसरे से चाटकर और संग कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे। विवाह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, अतमीत के भाव से। जिसे दोस्तों पर घनिष्ठता होते ही ढोल ढपाव होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसहसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त थे ये दोनों बैल हल या गाय में जोत दिए जाते हैं दोस्तों। गर्दन हिला हिला कर चलते हैं। वक्त का हर एक ही यही श्रेष्ठ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर है। दिन भर बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चुट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। चांदनी में खाली भूसा पर जाने के बाद दोनों साथ होते था। साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता दोस्तों। दोस्तों बैल एक ने मुंह उठा लिया, दूसरा भी उस मुंह ने उठा लिया दोस्तों। समय की बात, झुई ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। तो दोस्तों एक बैल झुई को ससुराल भेज दिया दोस्तों। बैलों को क्या मालूम वे क्या क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। दोस्तों बैल ने समझा कि मालिक ने हमको बेच दिया, लेकिन वो अपना ससुराल भेज दिया था दोस्तों। दोस्तों पूछेगा झोई ने बैल को कहाँ भेजा था, तो ससुराल भेजा था दोस्तों। अपना योग बेचा जना उन्होंने, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झोई के साले गया को घर तक गोई ले जाने के में डांटे पसीना आ गया। तो देखिए दोस्तों, उसका साले का नाम था दोस्तों गोई। तो पूछेगा दोस्तों झुई के साला का नाम क्या था, तो गोई था दोस्तों। तो उसको लेने में उसको पसीना आ गया दोस्तों। पीछे को हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते दोस्तों। पहिया पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जो लगाते। मारता तो दोनों सिंह नीचे करके हुआते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुई से पूछते, तुम हमें हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रही। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो वो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चाहे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया और सिर झुकाकर हम खा लिए। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। दोस्तों बैल ने कहा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दोस्तों उसका झोई का
ससुराल पहुंच गया दोस्तों दोनों बैल। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए तो एक ने भी उसे मुंह ना लगाया दोस्तों। तो एक बैल ने उसको मुंह में ना डाला दोस्तों। दिन भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह यार उसने टूट छूट गया दोस्तों। था यह नया घर, नया ना गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे दोस्तों। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनीखों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जो मारकर पहरे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पहले बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ा सकेगा, पर इन दोनों में इस समय यूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूही प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घाव लटक रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसने देखा जूही सुबह उठ के यार दोनों बैल मेरा सामने फिर आ गया, मेरा घर लौट के आ गया दोस्तों। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में हमारा सहन झलक रहा है दोस्तों। दूसरे दोस्तों बैल दोनों निराश था दोस्तों। जूही बैलों को देखकर सहने से गर्दन को गले लगा लिया दोस्तों। दोनों बैल को दौड़ कर उन्हें गले लगा लिया। पैर उंगलीगन और चुंबल का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था दोस्तों। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, वो तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा निश्चित किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर में रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी दोस्तों। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थ किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जुए की स्त्री ने बैलों का दौरा पर देखा तो जल उठी। तो दोस्तों जुए का पत्नी बहुत गुस्सा करती था दोस्तों बैल पर। बोली, कैसे ना तमाम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। जुई अपने बैलों को आक्षेप ना सुनकर, ना कम हाम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने लोभ के साथ कहा, बस तुम्हारी तो बैलों का खिलौना जानते हो, तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जुई ने कहा, चारा मिलता तो क्या भागते। स्त्री स्त्री ने बोला, सिंह भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुढ़ियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और लगा कर जोतते हैं भी हैं। ये दोनों खड़े कामचोर भाग निकले दोस्तों। उसका स्त्री ने बोला बैल को कामचोर, अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न ना दूंगी। चाहे मर जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं दूंगी दोस्तों। दोस्तों जैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, या ड्रेस में करते हैं वही हुआ। मजबूर हो कई ताकत कर देती है दोस्तों। बैलों खाली सूखा भूसा दिया गया, बैलों नाद में मुंह डालकर खा लिया दोस्तों। निकाल निकाल हाथ, ना कोई लस ना क्यों खाया। आशा भाई आंखों दौड़ा की ओर ताकने लगे। जोई ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, वे मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हें भी सी कहोगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा है दोस्तों। पार्ट 2 में बाद में आ लेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना और मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना दोस्तों।